जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 10 की जो विज्ञान है उस पे से हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणी लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पेपर में ज्यादा पूछी जाती है, इस पर जरा ध्यान से समझिएगा। संक्षिप्त टिप्पणी जो है आपकी कम से कम 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर, ज्यादा 4 नंबर में जरूर पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखी है, सबसे पहली होती है हमारे पास दे रखी है योगात्मक अभिक्रिया, एक बहुत बार पेपर में पूछी गई है। दूसरी है बाहुल्कीकरण अभिक्रिया और तीसरी है हमारी ओजोनीकरण अभिक्रिया। तो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी है और रिएक्शन भी दी है, तो इसको आप केयरफुली पढ़िएगा, जब भी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इसको याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे तो भैया आपका अच्छे नंबर आ सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं योगात्मक अभिक्रिया की। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बनिक यौगिकों से अभिकर्मक का योग होता है तथा कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, कार्बनिक यौगिकों से अभिकर्मक का योग होता है, या इसमें लिख सकते हैं तथा यौगिकों की असंतृप्त कम होकर वह संतृप्त यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे समझिएगा, असंतृप्त कम होकर, यौगिकों की असंतृप्तता कम होकर वह संतृप्त यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए हमने एथिलीन ले लिया, कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसकी हमने Br2 यानी कि ब्रोमीन के साथ क्रिया कराई, तो एक Br जो है एक इसके साथ लग जाएगा जाके BrCH2 और एक Br इसके साथ लग जाएगा CH2Br, यानी कि एथिलीन डाई ब्रोमाइड बन जाएगा, क्योंकि संतृप्त होगा। मतलब हमने क्या किया, एथिलीन जो था असंतृप्त था, तो हमने इसकी जब ब्रोमीन के साथ क्रिया कराई तो उसको क्या बन गया, एथिलीन डाई ब्रोमाइड बन गया, जिसको हम असंतृप्त से संतृप्त हम कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारी योगात्मक अभिक्रिया की डेफिनेशन थी, इस पर आप संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी क्रम में अगर देखा जाए हमारे पास बाहुल्कीकरण अभिक्रिया है, ये भी आप ध्यान से समझिएगा। ऐसी क्रियाएं जिनमें एक प्रकार के या भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक, भिन्न प्रकार के, एक प्रकार के या भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक अणु परस्पर सहयोग करके अधिक अणुभार वाले एक जटिल यौगिक बनाता है, मतलब एक बहुत भारी यानी कि जटिल कठोर यौगिक बनाता है, उसे बाहुल्कीकरण कहते हैं। और इस प्रक्रम को हम क्या कह सकते हैं, बहुलकी कह सकते हैं, यानी कि बहुलक कह सकते हैं। उच्च अणुभार के यौगिक को बहुलक कहते हैं। ठीक, इसके बाद लिखा है इसमें जो रिएक्शन हम देंगे, 2 प्रकार की रिएक्शन देंगे, एक तो एथिलीन और हमारी है वाइनिल क्लोराइड से। तो एथिलीन बहुलीकृत होकर क्या बन जाता है, पॉलीथीन बन जाता है, यानी कि एथिलीन का अगर हम बहुलीकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा, उससे पॉलीथीन यानी कि पन्नी बन जाएगा। तो NH2C डबल बॉन्ड CH2 की जब हम क्रिया कराएंगे उच्च दाब पर और उच्च ताप पर जब क्रिया कराएंगे तो ये एथिलीन से क्या बन जाएगा, पॉलीथीन बन जाएगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। तो इस टाइप से पॉलीथीन बन जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। दूसरा है हमारा एग्जाम्पल है वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी कि PVC यानी कि हार्ड प्लास्टिक जो होता है वो बन जाएगा। तो बनता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl से। अगर हम इसकी क्रिया बहुलीकरण से कराते हैं तो सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl और यहाँ पे ब्रैकेट में N लिख देंगे और PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये हमारे पास बन जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर हम वाइनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे, बहुलीकरण कराएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, PVC बन जाएगा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको दोनों डेफिनेशन अच्छी तरह समझ में आई होंगी। इसी प्रकार से अगर देखा जाए ओजोनीकरण अभिक्रिया कैसे है, क्या है, उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ओजोनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या बेंजीन व उनके एल्किल व्युत्पन्न ओजोन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, ओजोन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में यानी कि CCl4 की उपस्थिति में संतृप्त होकर ओजोनाइड बनाते हैं, जिनका जिंक व जल के साथ अपचयन करने से कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं, उसे ओजोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज अच्छी तरह लाइन याद रखनी है, जिनमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या, ठीक है, बेंजीन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो या बेंजीन हो, उनके साथ क्रिया करेंगे हम, तो उसके एल्किल व्युत्पन्न से ओजोन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में संतृप्त होकर ओजोनाइड बनाते हैं, जिनका जिंक व जल द्वारा अपचयन करने से कार्बोनिक यौगिक प्राप्त होते हैं, उसे ओजोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे एथिलीन ले लिया, H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस ओजोन यानी कि O3 के साथ क्रिया कराएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ उपस्थिति में, तो एथिलीन ट्राई ओजोनाइड बनेगा हमारे पास, एथिलीन ट्राई ओजोनाइड। कैसे, एक हमारा ओजोन जो है इन सबके साथ इस टाइप से सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ये बन गया। जब एथिलीन ट्राइओजोनाइड की क्रिया में H हाइड्रोजन और जिंक और H2O के साथ क्रिया कराऊंगा तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड यानी कि 2HCHO प्लस H2O बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पे एसिटिलीन की क्रिया कराएंगे ओजोन के साथ तो हमारे पास एसिटिलीन ट्राइओजोनाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है,
HC ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ ओजोन के साथ क्रिया कराएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ उपस्थिति में, तो यहाँ पे हमारे पास एसिटिलीन ट्राइओजोनाइड प्राप्त होगा हमें। उसके बाद जब हम इसकी क्रिया दोबारा कराएंगे यानी कि हाइड्रोजन और जिंक प्लस H2O की उपस्थिति में, तो हमारे पास ग्लाइऑक्सल बन जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड CH इस टाइप से बन जाएगा ग्लाइऑक्सल, और H2 हमारे पास रहेगा ही रहेगा। तो ये तीनों अभिक्रिया जो होती है हमारे पास, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। तो इसको आप केयरफुली करते रहिएगा, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे, लिख लिख कर देखेंगे, तो आपको अच्छे वहां पे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही फिजिक्स और मैथ क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।